हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से मराठा साम्राज्य से शिवाजी के उत्तराधिकारी संबंधित 30 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राजा राम के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए, वह 10 वर्ष की अवस्था से अपने भाई संभाजी के बंदी रहे। ऑप्शन बी, उसे अफीम खाने की लत थी और वह निराशावादी थे, किंतु उनमें योग मंत्री चुनने की प्रतिभा थी और उन पर वह पूर्ण विश्वास करते थे। ऑप्शन सी, रामचंद्र पंत और प्रहलाद नीरो जी जैसे असाधारण योग पुरुष उनके सलाहकार थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है राजा राम के संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई किसकी संरक्षिका बनकर मुगलों के लिए कठिन चुनौती बन गई? ऑप्शन ए, शिवाजी द्वितीय। ऑप्शन बी, शाहू। ऑप्शन सी, कर्ण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेरा का युद्ध ताराबाई और शाहू के बीच कब हुआ था? ऑप्शन ए 1705 ईस्वी। ऑप्शन बी 1707 ईस्वी। ऑप्शन सी 1709 ईस्वी। ऑप्शन डी 1708 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1707 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के बाद संभाजी कब शासक बने? ऑप्शन ए 1678 ईस्वी। ऑप्शन बी 1679 ईस्वी। ऑप्शन सी 1680 ईस्वी। ऑप्शन डी 1681 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1680 ईस्वी। शिवाजी के दो पुत्र संभाजी बड़े और राजा राम छोटे पुत्र थे। दोनों के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, जिसमें संभाजी ने राजा राम को कैद करके 20 जुलाई 1680 ईस्वी में मराठा का साम्राज्य की गद्दी पर स्वयं आसीन हुए और 1689 ईस्वी तक शासन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मराठा शासक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था? ऑप्शन ए शाहू। ऑप्शन बी राजा राम। ऑप्शन सी शिवाजी। ऑप्शन डी संभाजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने मराठा की राजधानी रायगढ़ पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन ए 1689 ईस्वी। ऑप्शन बी 1687 ईस्वी। ऑप्शन सी 1683 ईस्वी। ऑप्शन डी 1680 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1689 ईस्वी। मार्च 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर मराठा की राजधानी रायगढ़ पर अधिपत्य कर लिया और इसी समय संभाजी के पुत्र शाहू जी को रायगढ़ के किले में बंदी बना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने संभाजी की हत्या क्यों की थी? ऑप्शन ए संभाजी द्वारा औरंगजेब के पुत्र की हत्या करने के कारण। ऑप्शन बी संभाजी द्वारा आगरा पे आक्रमण करने के प्रयास के कारण। ऑप्शन सी संभाजी द्वारा औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण। ऑप्शन डी मराठा राज के अधिकार करने की इच्छा के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी संभाजी द्वारा औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण औरंगजेब ने संभाजी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा का शासक कौन बना? ऑप्शन ए ताराबाई। ऑप्शन बी राजा राम। ऑप्शन सी शिवाजी द्वितीय। ऑप्शन डी शाहू। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा राम। संभाजी के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजा राम मराठा साम्राज्य के शासक नियुक्त हुए। वे 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतारा मराठा की राजधानी किस वर्ष बनी? ऑप्शन ए 1700 ईस्वी। ऑप्शन बी 1689 ईस्वी। ऑप्शन सी 1690 ईस्वी। ऑप्शन डी 1699 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1699 ईस्वी। राजा राम 1689 ईस्वी में जब मराठा के शासक बने तब उन्होंने अपनी राजधानी 1699 ईस्वी में सतारा को बनाया है। इससे पहले उनकी राजधानी जिंजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई कौन थी?
ऑप्शन ए राजा राम की पत्नी, ऑप्शन बी साहू की माँ, ऑप्शन सी संभाजी की पत्नी, ऑप्शन डी शिवाजी की बेटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद वह अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और स्वयं मुगल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहू को मुगल के कैद से किसने मुक्त किया? ऑप्शन ए कामबख्श, ऑप्शन बी मुअज्जम, ऑप्शन सी आजम शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी आजम शाह ने साहू को मुगल के कैद से मुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने साहू को मुगल कैद से मुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहू खेरा के युद्ध में किसकी मदद से ताराबाई से जीते थे? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी मराठा के, ऑप्शन डी मुगल के। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। 1707 ईस्वी में खेरा के युद्ध साहू और ताराबाई के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाजी विश्वनाथ को साहू ने किस वर्ष पेशवा का पद पर नियुक्त किए थे? ऑप्शन ए 1707 ईस्वी, ऑप्शन बी 1708 ईस्वी, ऑप्शन सी 1710 ईस्वी, ऑप्शन डी 1713 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को साहू ने पेशवा के पद पर नियुक्त किए थे। साहू ने जब खेरा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से जीते, तब 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ की पेशवा के पद पर नियुक्ति के साथ ही पेशवा पद शक्तिशाली हो गया और छत्रपति नाम के शासक रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहू के बाद कौन शासक बने? ऑप्शन ए राजा राम द्वितीय, ऑप्शन बी साहू द्वितीय, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी शिवाजी द्वितीय। तो साहू के बाद राजा राम द्वितीय शासक बने। साहू के मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र न होने के कारण ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय को 1449 में मराठा का शासक नियुक्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई ने किस शासक के बारे में यह घोषणा की थी कि यह वैध उत्तराधिकारी नहीं है? ऑप्शन ए शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन बी साहू, ऑप्शन सी राजा राम द्वितीय, ऑप्शन डी राजा राम प्रथम। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा राम द्वितीय। साहू के मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय को ताराबाई ने शासक घोषित किया, किंतु यह भी घोषणा की कि राजा राम द्वितीय वैध उत्तराधिकारी नहीं है, जिससे छत्रपति की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगोला का समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए पेशवा विश्वनाथ बालाजी और छत्रपति के बीच, ऑप्शन बी पेशवा बालाजी बाजीराव तथा छत्रपति के बीच, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम तथा छत्रपति के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पेशवा बालाजी बाजीराव तथा छत्रपति के बीच संगोला का समझौता 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव तथा छत्रपति राजा राम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें छत्रपति नाम मात्र के शासक हो गए और पूरा शासन पेशवा के हाथ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छत्रपति शासक के समय नाना फडणवीस ने पेंशन भत्ता कम कर दिए तथा उनके परिवार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे? ऑप्शन ए शाहजी अप्पा, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी राजाराम द्वितीय, ऑप्शन डी साहू द्वितीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी साहू द्वितीय के समय। बालाजी बाजीराव ने साहू द्वितीय, जिसने 1775 से 1808 ईस्वी तक शासन किया, उसके शासनकाल में उनका पेंशन भत्ता कम कर दिया और उनके परिवार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छत्रपति शासक को 1818 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा सतारा की गद्दी पर बैठाया गया? ऑप्शन ए प्रताप सिंह, ऑप्शन बी शाहजी अप्पा, ऑप्शन सी साहू द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रताप सिंह। साहू द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र प्रताप सिंह छत्रपति बने।
प्रताप सिंह ने पेशवा के विरुद्ध अंग्रेज से कई बार मदद मांगी, जिससे 1818 ईस्वी में तृतीय मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज द्वारा सतारा की गद्दी पर उन्हें बैठाया गया और उनसे संधि की गई कि वह किसी शक्ति के साथ संबंध न रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छत्रपति शासक के बाद सतारा को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था? ऑप्शन ए प्रताप सिंह, ऑप्शन बी शाहू द्वितीय, ऑप्शन सी शाहजी अप्पा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजी अप्पा के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में छत्रपति साम्राज्य को मिला लिया। प्रताप सिंह के बाद उसके छोटे भाई शाहजी अप्पा को सतारा के गद्दी पर अंग्रेज ने 5 अप्रैल 1848 में बैठाया। 5 अप्रैल 1848 ईस्वी में निसंतान उनकी मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेज ने उनकी पत्नी को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया और 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई को मुगल द्वारा कब कैद किया गया था? ऑप्शन ए 1705, ऑप्शन बी 1706, ऑप्शन डी 1708, ऑप्शन सी 1708, ऑप्शन डी 1709। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1706। औरंगजेब के शासनकाल में 1706 ईस्वी में ताराबाई को मुगल सेना द्वारा 4 दिनों के लिए कैद किया गया था, किंतु ताराबाई ने घात लगा के मुगलों पर हमला करके कैद से भाग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट गया था? ऑप्शन ए 1680, ऑप्शन बी 1685, ऑप्शन सी 1689, ऑप्शन डी 1707। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1707। 1707 ईस्वी में खेरा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया, जिसमें ताराबाई को कोल्हापुर साम्राज्य दिया गया और सतारा पर शाहू मराठा साम्राज्य का शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा शासक के समय मुगल के सैयद बंधु के साथ मराठों ने समझौता करके मुगल शासक फर्रुखसियर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए शाहू प्रथम, ऑप्शन बी शाहू द्वितीय, ऑप्शन सी राजाराम प्रथम, ऑप्शन डी शिवाजी द्वितीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शाहू प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के द्वारा किस छत्रपति को शिवाजी की भवानी तलवार, अफजल खान का तलवार और सोने की मुठ वाली तलवार भेंट किए गए थे? ऑप्शन ए शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन बी राजाराम प्रथम, ऑप्शन सी शाहू प्रथम, ऑप्शन डी संभाजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहू प्रथम। 1689 ईस्वी में जब औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर मराठा राजधानी रायगढ़ पर अधिपत्य करके संभाजी की पत्नी और शाहू को बंदी बना लिए थे, किंतु उनके साथ अच्छी व्यवहार रखने के कारण औरंगजेब ने शाहू को शिवाजी का भवानी तलवार, अफजल खां का तलवार, एक सोने के मुठ वाली तलवार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा शासक का अंग्रेज से संबंध बिगड़ जाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था? ऑप्शन ए शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी शाहजी अप्पा, ऑप्शन डी शाहू द्वितीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को अंग्रेज द्वारा सतारा की गद्दी पर बैठाया गया एवं उनसे संधि की गई कि वह किसी शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन 1839 ईस्वी में अंग्रेजों से संबंध बिगड़ जाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पेशवा का दफ्तर सतारा से पुणे स्थानांतरण हो गया था? 1707 ईस्वी, ऑप्शन बी 1775 ईस्वी, ऑप्शन सी 1749 ईस्वी, ऑप्शन डी 1750 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1750 ईस्वी। संगोला समझौता दौरान 1750 ईस्वी में पेशवा का दफ्तर सतारा से पुणे स्थानांतरण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाजी के बारे में क्या सत्य है? शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को पन्हाला के किले में बंदी बनाकर रखा था। ऑप्शन बी, संभाजी ने अपने पिता के खिलाफ मुगल सेना में शामिल हुए और अपने पिता के खिलाफ भोपालगढ़ की लड़ाई में दिलेर खान के अधीन काम किए।
ऑप्शन सी, संभाजी ने अपने पिता के प्रशासनिक प्रणाली को जारी रखते हुए कृषि विकास को प्रोत्साहन किए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य में कौन अधिकारी फौजदारी मुकदमे का निर्णय करता था? ऑप्शन ए, नामक, ऑप्शन बी, पटेल, ऑप्शन सी, सरनौबत, ऑप्शन डी, हवलदार। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटेल। पटेल मराठा साम्राज्य के फौजदारी मुकदमे का निर्णय करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहू संबंधित क्या कथन सत्य है? संभाजी और उनकी पत्नी येसुबाई के पुत्र साहू का जन्म 1628 ईस्वी में हुआ। मुगल के कैद से साहू की मां एक देशमुख रूप से अपनी निजी क्षेत्र पर शासन करती थी। ऑप्शन सी, औरंगजेब की पुत्री जीनत उन निसा और जुल्फिकार खान ने साहू को सलाह दी है कि वह आजम शाह की रिहाई की औपचारिक सनद का इंतजार न करे, तुरंत अपने राज लौट जाए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति मराठा शासकों में छावा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए, संभाजी, ऑप्शन बी, साहू, ऑप्शन सी, राजाराम, ऑप्शन डी, शिवाजी द्वितीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संभाजी। मराठा साम्राज्य में संभाजी को छावा उनके पिताजी शिवाजी ने नाम दिए थे, जिसका मतलब शेर का बच्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई संबंधित कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ताराबाई शिवाजी के सेनापति हम्बीर राव मोहिते के पुत्री थी। हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थी। ऑप्शन बी, ताराबाई ने 1709 ईस्वी में कोल्हापुर में एक प्रतिद्वंदी अदालत की स्थापना की। ऑप्शन सी, 1730 ईस्वी में साहू प्रथम के साथ ताराबाई ने सुलह कर ली और बिना राजनीतिक शक्ति के सतारा में रहने चली गई। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हापुर के प्रथम छत्रपति शासक कौन हुए? ऑप्शन ए, साहू द्वितीय, ऑप्शन बी, प्रताप सिंह, ऑप्शन सी, शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन डी, शाहजी अप्पा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय को ताराबाई ने कोल्हापुर के पहले छत्रपति शासक के रूप में स्थापित किए और वह कोल्हापुर के शिवाजी प्रथम के रूप में अभी भी जाने जाते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।